स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा सर्कल्स। आप लोग जानते हो सर्कल्स क्या होता है। एक पॉइंट से कांस्टेंट रेडियस पे जो हमारा एक फिगर ड्रॉ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब देखिए, सर्कल को हमें एज ए सर्कल बस नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, हमें सर्कल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसे इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ होगा, सेकेंड ड्रॉ होगा, तो वो भी हमें स्टडी करना है। मेन यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है सर्कल पे टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, 10.2 टॉपिक दिया हुआ आपका टेंजेंट टू अ सर्कल। देखिए, ये हमारे पास सर्कल्स हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है सर्कल को, ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे। तो जो 2 पॉइंट्स पे लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन बोलते हैं। और जो 1 पॉइंट पे लाइन टच करती है सर्कल को, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे ये थर्ड वाली जो फिगर है हमारा PQ लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन है। और जो सर्कल और लाइन का जो एक कांटेक्ट है, जो पॉइंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा टेंजेंट टू सर्कल था। टेंजेंट्स के बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ पे एक पुली भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे वेल में कैसे हम लोग पुली अप साइड करते हैं। तो ये ये लाइन ड्रॉ हो रही है सर्कल पे, रेडियस जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इधर भी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है लाइन। ओके, तो टेंजेंट टू अ सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो एक पॉइंट को सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे आपको ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट टू अ पॉइंट सर्कल अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे टेंजेंट लाइन दे सकते हैं। कौन सी एक सिंगल पॉइंट पे टच करे वो हमारी क्या होगी, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो टेंजेंट टू सर्कल एक स्पेशल केस है सेकेंड का, व्हेन 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉल्ड कोइंसाइड। तो उसमें क्या होता है, देखो अगर ये हमारा 2 पॉइंट है सेकेंड के, इनको मैं कोइंसाइड करूँ, आपस में एक साथ ले आने की कोशिश करूँ, तो इधर टच करेंगे ना, तो ये लाइन जो यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी। तो जो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जैसे यहाँ पे है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। तो टेंजेंट लाइन पढ़ने से पहले, मतलब टेंजेंट को समझने से पहले हमको एक चीज़ ये समझना है कि सर्कल जो होता है वो देखिए वो इनफाइनाइट रेडियस का हो सकता है। ठीक है, अब टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे, सपोज ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो एक किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। आप 2 पैरेलल टेंजेंट्स क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सर्कल में। ओके, अब हमारी थ्योरम 10.1 है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक टेंजेंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये रेडियस ऑफ सर्कल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रेडियस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसके प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन या ऐसा कोई डाटा नहीं है। हम इसको थोड़ा एनालिटिकल बेसिस को प्रूफ करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारे पास सर्कल है। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। पहले यहाँ पे चैप्टर मेंशन कर देता हूँ, चैप्टर 10 सर्कल्स। तो देखिए ये सपोज हमारे पास एक सर्कल हो गया। ओके, समझिएगा ध्यान से, ये हमारे पास सर्कल हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने बना दिया टेंजेंट, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे पॉइंट सेंटर ले लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रेडियस ड्रॉ कर। ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से डिनोट कर रहा है। ये सपोज X लाइन है और ये क्या है, Y लाइन। अब देखिए ये हमको प्रूफ करना है कि जो OP है वो XY पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की जो इस टेंजेंट पे कहीं पे टच कर रही है, वो सर्कल पे नहीं टच करेगी, वो क्या करेगी, इस लाइन पे ड्रॉ टच करेगी। तो देखिए ये लाइन जैसे जैसे आप मूव करोगे, ये जो साइड होगी, सपोज यहाँ पे मैं नेम दे दे रहा हूँ OQ, तो ये जो OQ लाइन होगी ये लॉन्गेस्ट होगी। ये क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी ना, बड़ी साइड, एक्सेप्ट जहाँ पे OP होगा। ये लाइन को अगर मैं रोटेट करूँ, ऐसे घुमाऊँ, तो आप देखो OP के अलावा बाकी हर जगह ये लाइन क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी। OQ क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी ना। अब OQ अगर लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया कि OQ इज ग्रेटर देन OP। ठीक है, तो एक P ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये क्या होगा, OQ जो होगी शॉर्टेस्ट होगी, ऑल अदर साइड्स पे क्या होगी, बड़ी होगी। तो OP जो है शॉर्टेस्ट है। ओके, मतलब OP क्या है, शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस ऑफ ऑल पॉइंट एक्सेप्ट
मतलब OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OQ के लिए OP एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। OP के लिए OQ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं OQ को OP पे ले आऊँ तो वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो OP जो हुआ शॉर्टेस्ट हुआ, ओके। तो अगर OP शॉर्टेस्ट है तो OP परपेंडिकुलर होगा XY पे। क्यों? जैसे आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो ये जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, ओके। ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लॉन्गेस्ट, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये सबसे बड़ी साइड होगी। तो सबसे बड़ी साइड जो होगी हाइपोटेन्यूस साइड होगी, ओके। तो ये हाइपोटेन्यूस के सामने जो होगा सबसे बड़ा एंगल होगा और मैक्सिमम एंगल जो डिफाइंड होगा वो 90 होगा। तो ये लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। इसको आप दो वे से समझ सकते हो, हाइपोटेन्यूस वे से भी समझ सकते हो या फिर समझ सकते हो कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, ओके। तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी तो इसी कारण ये क्या होगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो थ्योरम 10.1 हमारे पास ऐसा कुछ इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, आपको बस थोड़ा सा समझना था कि 10.1 थ्योरम है क्या। अब एक्सरसाइज 10.1 में क्या है देखिए स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल है? सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं बताइए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग सर्कल पे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इन only one point. A line intersecting a circle in 2 points is called secant. A circle can have 2 parallel tangents at most. The common point of tangent to a circle and circle is called point of contact. Point of contact बोलते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को मैं इसी यहीं पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको? A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets at a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 12 cm। देखिए यहाँ पे OQ आपको क्या कितना दिया हुआ है? 12 cm। ये फिगर बहुत जगह यूज़ होगा, ओके। ये OQ कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई, OP 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। A line through the center O at a point Q so that OQ is length PQ फाइंड करनी है। यहाँ पे PQ लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हो? ये परपेंडिकुलर होता है पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 12 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25, ओके। आ गया PQ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 119 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। PQ कितना आ जाएगा? PQ आ जाएगा √119। यही क्या है आपका आंसर? √119। तो बाकी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आपका होमवर्क है, सॉल्व करिएगा। अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखिए यहाँ पे टेंजेंट्स जो हैं, ये टेंजेंट्स ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। अब ये लाइन टेंजेंट लाइन नहीं कहलाएगी बिकॉज ये तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पॉइंट P एक्सटर्नल लिया है, इसका यहाँ पे यूज़ होगा, हम लोग 10.2 से हम समझेंगे क्या होगी। तो ये पॉइंट P हमने लिया है, ये एक टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। तो देखो जो PT1 टेंजेंट है और PT2 टेंजेंट है, हमें थ्योरम 10.2 में ये पढ़ना है कि जो इनकी लेंथ है PT1 और PT2 ये इक्वल होती है। मतलब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑन सर्कल इज लेंथ उसकी क्या होती है? इक्वल होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल हैव इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे थ्योरम 10.2 क्या कह रही है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो ये जो लेंथ है इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ है ये हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। अभी हमें प्रूफ करना है, तो देखिए हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास 10.2 का? ये थ्योरम हमारी 10.1 थी, ओके। थ्योरम 10.2 देखते हैं अब हम लोग। देखिए थ्योरम 10.2 हमारे पास ये सर्कल हो गया, ओके। ये सर्कल हो गया। इस सर्कल पे मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ? टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। थोड़ा सा टच नहीं हुआ है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको पॉइंट को P मेंशन कर लेते हैं, इसको मेंशन करेंगे Q, इसको मेंशन करेंगे R, ओके। ये हमने यहाँ पे एक सेंटर ले लिया है, ओके, O सेंटर ले लिया। अब देखिए यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब एक बात मुझे बताइए, ये देखिए ये सेंटर है, इस पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर होगा ना। अभी थ्योरम 10.1 में हमने देखा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये हमारा P पॉइंट है। अब देखिए हमको प्रूव करना है PQ इक्वल्स टू QR। टू प्रूव PQ इक्वल्स टू QR, तो PQ इक्वल्स टू QR हम कैसे कर सकते हैं? देखो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर दे? कॉन्ग्रुएंट, तो PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा। अब देखो हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखो OQ इक्वल्स टू OR होगा, OQ इक्वल्स टू
ओ आर, क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, रेडियाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज दो रेडियस की मैं बात करता हूँ, तो रेडियाई ऑफ सर्कल। ओके, ओक्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, ओ आर हो गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, ओक्यू इक्वल्स टू ओ आर हो गया, एक कॉमन साइड है, देखो ओपी, ओपी एक क्या है, ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन साइड। और दूसरा क्या, तीसरा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास राइट एंगल है, यानी एंगल ओ क्यू पी इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी ईच 90 डिग्री। अब देखिए ये किससे प्रूफ हुआ, हाइपोटेन्यूस साइड है हमारे पास, राइट एंगल है और एक कोई साइड है, तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ओ क्यू, ये ओ है, ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर पी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो पी क्यू लेंथ पी आर के इक्वल हो जाएगी। ये किससे हुआ, सी पी से, और ये किससे हुआ, आर एच एस। ओके, पी क्यू एस टू क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 10.2 एग्जाम्पल्स इसके आपको सॉल्व करने हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए रेडियस निकालनी है, अब क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको रेडियस यानी परपेंडिकुलर निकालना है, तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 625 माइनस 576, ये कितना आ जाएगा 49, और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7, यही हमारा आंसर है। देखिए नहीं समझ में आया आपको तो देखिए इधर कैसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सर्कल है, ये हो गया हमारा सेंटर ओ हो गया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये ओ पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज, ये डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम सेंटर कितना दिया हुआ है 25। आपको ओ पी निकालना है, तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 625। ओ पी स्क्वायर प्लस 576 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना हो जाएगा 7। ओके, ओ पी कितना हो गया 7 आ गया हमारा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये दिया हुआ 1 1 10, आपको फाइंड करना है पी टी क्यू। ये 90 हो जाएगा बिकॉज सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे आप लाइन ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर होती है, ये भी 90 हो जाएगा। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290, 290 माइनस 360, सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो 360 माइनस कितना 290, आंसर कितना आ जाएगा 70। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको खुद सॉल्व करना है, होमवर्क है, फर्स्ट सेकंड मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन फोर्थ भी आपको थोड़ा सॉल्व करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो डायमीटर पे आप अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो आपको प्रूव करना है पैरेलल है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसके लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए सोल्यूशन नंबर 4, देखिए ये हमारे पास सर्कल है, ये इसकी डायमीटर हो गई, हमने यहाँ पे टेंजेंट्स बनाए, एक ये टेंजेंट्स बनाए और ये दो टेंजेंट्स बनाए। हमें एंड ऑफ डायमीटर पे हमने दो टेंजेंट्स, हमें प्रूफ करना है कि सपोज ये ए बी है और ये पी क्यू है, आपको प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ये कब हो सकता है, देखिए अगर ये दोनों के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, ओके, या करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाए, ओके, तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा ना। जो ट्रांसवर्सल बन जाएगा तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ये एंगल कितना होगा, यहाँ पे अगर पॉइंट ओ है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, प्रूफ ही हो गया। देखिए दोनों 90 डिग्री हो रहे हैं, करस्पॉन्डिंग इसके अल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको यहाँ पे भी 90 मिलेंगे, लेकिन हम उसको करस्पॉन्डिंग को नहीं लेना तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी ले सकते हो। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल्स होती हैं, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ए पी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। आपको फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कह रहा है कि अगर ये सपोज आपके पास एक सर्कल है, ये पॉइंट है हमारे पास, ये है, ये जो है, ये जो ओ पी है, ये ओ पी जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो थ्योरम, अगर हमने कहा कि चलो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये कहीं और से पास हो रहा है, सपोज ये ओ डैश से पास हो रहा है, ओके, ये कहाँ से पास हो रहा है, ओ डैश से। तो अब ये देखो मैंने कहा ये परपेंडिकुलर जो है, ये सेंटर हमने इसका ओ ले लिया, लेट सेंटर इज ओ। हमने कहा जो ओपी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, वो ओपी से नहीं, वो ओ डैश पी से क्रॉस कर रही है। तो हमने कहा कि ओ डैश पी, यहाँ पे भी लाइन मेंशन कर देते हैं, इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आपको सॉल्व करने में आसानी है। वैसे इसको नहीं भी ड्रॉ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको थोड़ा समझाने के हिसाब से इसको ज्वाइन किया, ओ क्यू। तो जो एंगल ओ पी, यहाँ पे मैं क्यू ले लेता हूँ, इसको नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, इसको मत ड्रॉ करिए, ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको मत ड्रॉ करिए, ओके। मैंने यहाँ पे ओ डैश पी क्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज मैंने कहा ये लाइन परपेंडिकुलर, ये सेंटर से नहीं क्रॉस होती। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, ये सेंटर से लाइन जो ड्रॉ होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होती है, हम 10.1 में प्रूव कर चुके हैं। तो आपको पता है एंगल ओ पी क्यू 90 डिग्री होता है बाय थ्योरम 10.1, 90 डिग्री होता है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 10.1 में। तो अगर ये 90 डिग्री है, ओके, ये 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री ये भी है और ये भी है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंगल ओ डैश पी क्यू इक्वल होना चाहिए ओ पी क्यू के। और ये चीज़ कब पॉसिबल है, जब दोनों ये लाइन ओ डैश पी किस पे कोइंसाइड करे, ओ पी, यानी इट मीन्स ओ डैश पी कोइंसाइड्स ओ पी। तो ओ पी को जब कोइंसाइड करेगी तो देखिए ये एंगल ओ डैश पी और ओ पी एंगल इक्वल होना चाहिए ना, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री होगा तो ओपी लाइन कौन सी है, वो सेंटर से पास हो रही है, तो 90 डिग्री वाली लाइन कहाँ से पास होगी, ओपी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, यानी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, हेंस ओपी लाइन पासेस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। ओपी लाइन कहाँ से पास होगी, सेंटर से पास होगी, ओके। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये मैंने थोड़ा समझाने के हिसाब से आपको किया था, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ओ डैश पी हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो 5 दिया हुआ है, 4 दिया, आपको रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकलेगी बताइए, रेडियस सर्कल कैसे निकलेगी, हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आप एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लोगे, पी स्क्वायर ही तो रेडियस हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे रेडियस हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ओके।